आप लोगों को एक प्रसंग याद दिलाते हैं। आज से 2 साल पहले, पौने 2 साल होने को आए, इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ। यूक्रेन और रशिया पहले लड़ रहे थे, फिर इजराइल और हमास, इन दोनों का युद्ध लगातार हुआ। 1.5 साल से ऊपर हो गया लड़ते लड़ते इनको। जब पूरी दुनिया में इजराइल के लोग रहते हैं, कोई महिला थी किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर के यूरोप में, सिंगापुर में, मलेशिया में, ताइवान में, अरब कंट्रियों में, पूरी दुनिया में इजराइल के लोग फैले थे। और महिला हो पुरुष हो, अपने ऑफिस सेक्टर में आराम से बैठ करके लैपटॉप चला रही थी, अपना परिवार पाल रही थी, पैसा कमा रही थी। थोड़ा बहुत नहीं, जैसे आपके यहाँ की बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ बदनाम होती हैं, जिसके मार्कशीट की कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसी भी यूनिवर्सिटियाँ रहती ना। इजराइल में एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो बदनाम है। किसी भी विद्यालय से अगर पढ़ा हुआ लड़का निकलता है, उसको दुनिया के टॉप मोस्ट कैंपस सिलेक्शन में सबसे पहले लिया जाता है। मतलब पूरे विश्व में बेटियां, महिलाएं, पुरुष काम कर रहे थे। उनको पता चला कि युद्ध शुरू हो गया है। उनको कोई लीगल एडवाइजरी नेशनल कंपनी की तरफ से नहीं आई, बस उनको पता चला कि हमारे देश में युद्ध शुरू हो गया है। जो महिला गर्भस्थ शिशु को पेट पे रखी थी, उसने उसी वक्त अपना लैपटॉप बंद किया, अपनी कंपनी से रिजाइन लेटर दिया, जितना कैश उसके पास था कैश समेटा, अपने पूरा बैग समेटा और शाम की पहली फ्लाइट से इजराइल चली गई। बेटियां थी 20 साल, 22 साल, 24 साल, 26 साल की। वे दुनिया के, विश्व के किसी भी कोने में काम कर रहे थे। पूरे इजराइल के लोग वापस अपने देश की ओर लौटे। पूरे देश में जब यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि अभी आपको इजराइल नहीं जाना है, वहीं उसी वक्त पूरे विश्व से इजराइल की एक एक जनता, एक एक वापस लौटी अपने देश में। देश में खड़े होने के बाद अपना बैग अपने घर तक पहुंचाया। माता पिता वृद्ध थे, पारिवारिक परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल भी होंगी कई जगह। वैसे जब राष्ट्रीय स्तर पर एक सी योजनाएं बनती हैं, तो एक स्तर से नीचे गिरने की भी मनाही होती है किसी देश में। इस स्तर से नीचे नहीं गिरने देंगे तुमको, तब जाकर के राष्ट्र राष्ट्र बनता है। अब पूरे देश की जब महिलाएं, बच्चियां, बच्चे, पुरुष वापस लौटे, तो लौट करके रुके नहीं। गर्भस्थ शिशु को धारण करी हुई महिला अपने नगर के ऑफिस में जाकर के अपना वेपन्स ले लेती है। वेपन्स कहते हैं हथियार को। आपके घर में कोई भी चीज मेड इन इजराइल नहीं होगी, इतना मैं विश्वास के साथ कहता हूं, लेकिन आपके घर के अंदर मेड इन जापान होगा। मेड इन जापान आपके घर के अंदर क्या होगा? सबसे पहला एक कंपनी का पायलट पेन चलता था, याद हो आपको, अभी चलता है कि नहीं, जिसकी खासियत होती थी कि स्याही की अंतिम बूंद तक इसका पिन खराब नहीं होगा। ये पायलट पेन की खासियत होती बंधुओं। बिल्कुल पतला सा पिन होता था, न कभी कागज फाड़ता, लिखता इतना स्मूथली। जब किसी वस्तु पर मेड इन जापान या मेड इन इजराइल लिखा हो, इसका मतलब है वो उस देश का हस्ताक्षर है। अगर ये चीज गलत निकल गई तो देश की प्रभु संप्रदा पर, देश की अस्मिता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपके यहाँ तो करेंसी को भी एक बार ऐसा देखना पड़ता है, लाइट में बीच में पट्टी दिख रही है कि नहीं दिख रही, होता है कि नहीं होता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, कुछ प्रायोगिक जीवन है, जवाब दीजिएगा। जब आप छोटे बच्चे होंगे, मतलब 14-15 साल की उम्र आ रही होगी, ट्रेन में कभी सफ़र किया होगा,
ऊपर की सीट पर बैठे होंगे, उस समय लाल कलर का बल्ब चला करता था। आजकल तो एलईडी लाइट्स लग गई हैं ट्रेनों में। आपने कभी उस बल्ब को जाली के अंदर से खोल करके निकालने की कोशिश करी है? बताओ मुझे। अच्छा सही बताओ, कितने लोगों ने करी है? बहुत अच्छा, सही बोलने वाले कुछ अलग होते हैं। उस बल्ब को, उसमें लिखा रहता था, अगर कोई जीवित है, अगर कोई बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, तो वो देखता है कि ये बल्ब लगा है, कोई देखने वाला नहीं है। मान लीजिए 6 की 6 सीटें आपकी हैं, तो आपने एक बार कोशिश करी होगी ऊपर वाले बल्ब को निकाल करके होल्डर से घुमा करके, जैसे घर का होल्डर घुमाते हैं ना, ऐसे होल्डर को घुमा करके निकालने की। 1000 कोशिशों के बावजूद वो बल्ब निकला नहीं होगा, ये बात भी तय मानिएगा। क्योंकि घर के जिस होल्डर पॉइंट्स के साथ जैसे बल्ब सेट होते हैं, रेलवे के वैसे सेट नहीं होते, रेलवे के घुमा करके सेट होते हैं। आइडिया होता नहीं है उनके, जैसे पूरी दुनिया में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, उनके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। वो भी समझदार हैं और वो भी आपकी प्रतिभा को समझते हैं। फिर एक दूसरी चीज और बताइएगा, उसी ट्रेन में वो जो बाथरूम होता है, और जब उसमें लंबा सफर करते हैं तो टॉयलेट की सीट पर बैठने के बाद सामने एक डिब्बा रखा होता है। देखा है आपने? देखा है? आपने ये भी देखा होगा कि वो डिब्बा जंजीर से बंधा रहता है। आप लोग तो बहुत समझदार हैं। आपने देखा है ना, डिब्बा आज भी जंजीर से बंधा रहता है क्या? मुझे 25 साल हो गया ट्रेन में बैठे हुए, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। अभी भी बंधा रहता है ना? आप सोचिएगा बंधुओं, जिस पात्र से आदमी शौच साफ करता है, वो पात्र भी, उस डिब्बे को उठा करके भी लोग ले जाते होंगे। कितना गंदा है वो, है ना? कितना गंदा होता होगा सोचो। दुनिया भर का आदमी आता होगा, उसमें मल को साफ करने के लिए उससे पानी भरता होगा, लेकिन रेलवे को और आपकी सरकार को इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं है, तो उसमें भी उसने आधा मीटर की एक जाली लगाई, एक चैन बांधी, क्योंकि सरकार को विश्वास है कि हम अपने देश की जनता को डिसिप्लिन नहीं सिखा पाए, अनुशासन नहीं सिखा पाए। तो आपके यहाँ अगर अभी बताते हैं हैंड वॉश भी रखा रहता है, लेकिन उसकी बोतल भी जाली के अंदर रखी रहती है। और अभी तो इतना तो खैर हाईटेक ज़माना हो गया, हमारे टाइम में 25 साल पहले मैं ट्रेन में बैठा था, उसके बाद मैं ट्रेन में नहीं बैठा हूँ, तो बहुत कुछ बदल गया अब तो ज़िंदगी। लेकिन आप अपने भारतीय संस्कृति का एक सेटअप ऑफ माइंड देखिएगा कि वो पात्र जो सबसे ज़्यादा गंदा है, उसको भी लोग ले जाते होंगे। आप बताओ ले जाके क्या करते होंगे? क्या उसमें चाय बनाते होंगे? क्या उससे पानी पीते होंगे? नहीं, लेकिन चुराते हैं। हमारे देश के अंदर सरकार की संपत्ति का अगर कोई बल्ब भी टंगा हो तो खोलने की कोशिश करते हैं हम, उसमें मैं भी शामिल हूं। जब मैं अपने ऊपर लूंगा तो कम से कम आप अपने ऊपर ले पाएंगे। मैं भी उसमें शामिल हूं कि मैंने भी जब चलती ट्रेनों में 8 घंटे की जर्नी में मुझे अपने होम टाउन से जबलपुर तक पहुंचना पड़ता था, कई बार कोशिश करी कि ये बल्ब खुल जाए, उसके नट खुल जाए, असफल प्रयास रहे, खराब से खराब ट्रेन में भी असफल प्रयास रहे, लेकिन कोशिशें कई बार करी। आपने उसी बाथरूम के अंदर दीवालों पर अभद्रता देखी होगी, आज भी देखी होगी। ये आपके देश की मानसिकता है। इजराइल की किसी भी ट्रेन में, किसी भी फ्लाइट में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता। कितनी गजब की बात है कि उस देश का डिसिप्लिन ऐसा है, वहां के हर नागरिक पर उस सरकार को विश्वास है। क्या माता पिता ने, क्या टीचर्स ने,
क्या नेशनलिटी ने उनको सिखाया कि गर्भस्थ शिशु को पेट में लेकर के महिला इजराइल वापस लौट गई अपने नगर के, जैसे आपके यहाँ नगर पंचायत का ऑफिस होता है ना, ऐसे उनके यहाँ भी ऑफिस होते हैं, वहाँ पर अपना कार्ड दिखाया और अपना वेपन्स उठा लिया, बराबर उनको गोलियाँ दे दी, बारूद दे दिया। उनका एक कैडर होता है, उस कैडर के जोन के अलग अलग रेड वाइट ग्रीन कार्ड होते हैं। रेड वाइट वालों ने अपने अंदर साथ माउजर लांचर सब लिए और अपनी योग्यता पूछी और चले गए लड़ने के लिए। इजराइल का व्यक्ति हमास में भी रहता है, हमास और इजराइल लगातार आपस में लगे हुए हैं। जब इजराइल से टैंक निकले तो हमास में रहने वाले इजरायलियों ने उन आने वाले टैंकों के लिए रास्ता खोला, रास्ता खोल करके उनको खाना दिया, पानी दिया, भोजन दिया, बारूद दिया। उनके बच्चे, वो सीन आपने नहीं देखा, हमको न्यूज़ एंड इवेंट्स बुक आती है उसमें दिखाया कि महिला जो है सामने अपना बेबी एक उसमें बेल्ट और चिप से बांध के रखी हुई है, उसको प्यार भी कर रही है, हाथ में बंदूक भी पकड़ी है और पीछे पूरा बारूद लेकर के, लेकिन अपने देश की और संस्कृति की रक्षा करने के लिए वो लड़ने के लिए खड़ी हो गई। क्या सोच है इजरायलियों की, क्या सोच है जापानियों की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।